नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज कृष्ण जन्मस्थान पर दावे को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल अर्जी पर सुनवाई है, लेकिन ये अर्जी आखिर क्या है, आखिर क्या ये रणभूमि की तरह का ये पूरा मामला है, ये हम आपको बताएंगे। क्या ये मस्जिद हटाने की अर्जी है या फिर ये ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की मांग है या फिर दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर किया गया एक सिविल सूट है। ये हम आपको दिखाएंगे मथुरा के वो रहस्य जिसका विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। आपको बताएंगे कि अरबों लोगों के आराध्य कान्हा कहां और किससे मांग रहे हैं अपना मंदिर। मथुरा में कान्हा की जन्मस्थली कहां? इसी सवाल का जवाब बताने का दावा करते हुए मथुरा की अदालत में वो अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें एक पक्षकार श्री कृष्ण लला भी हैं। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा के तौर पर रंजना अग्निहोत्री समेत 7 याचिकाकर्ताओं ने मथुरा की अदालत में अर्जी दी है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया। अर्जी में प्रतिवादी कौन? अदालत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर की गई अर्जी में पहला प्रतिवादी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, दूसरा प्रतिवादी कथित शाही ईदगाह मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है, तीसरा प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और चौथा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में मैं वाद मित्र हूँ और 20 वर्ष श्री राम जन्मभूमि का केस किया है और उसमें भी भगवान श्री राम विराजमान द्वारा वाद मित्र थे। एक वाद कल सुनवाई के लिए लगा हुआ है मथुरा की कोर्ट में और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि केस आगे बढ़ेगा। अर्जी में मांग क्या है? मथुरा की अदालत में दायर अर्जी में जो बड़ी मांग की गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि साल 1967 में मथुरा के सिविल जज ने सिविल सूट नंबर 43 में जो फैसला दिया था उसे रद्द किया जाए और इसमें अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराई जाए। भगवान कृष्ण की जमीन है, उन्हीं को दिया। जब उनके ओरिजिनल जो कारागार है उसको भक्तों के लिए खोला जाए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ऑनलाइन एससीसी केस में पूरा केस रजिस्टर्ड है। कोर्ट ने ये ऑलरेडी कह दिया कि जो समझौता हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये विधि मान्य लोगों द्वारा समझौता किया नहीं गया। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था, ना तो ये ओरिजिनल मुख्य ट्रस्टी थे और ना ही इनका उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार है। अर्जी में क्या आरोप, क्या दावे? मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें ये बातें साफ होती हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। बगैर कानूनी हक वाले सेवा संस्थान के साथ मस्जिद कमेटी ने समझौता कर लिया। 13.37 एकड़ जमीन का कानूनी हक पुराने ट्रस्ट के पास है। पुराना ट्रस्ट जुगल किशोर बिरला ने बनाया था, जो 9 मार्च 1951 को रजिस्टर हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मथुरा की अदालत में लगाई गई अर्जी दरअसल अपने आप में एक सिविल सूट है, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं ने 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर ही अवैध तरीके से मस्जिद तामीर की गई। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मुगल शासक औरंगजेब ने कटरा केशवदेव मंदिर तुड़वाया और वहां पर मस्जिद बनवाई और उस जमीन पर दावे को लेकर अंग्रेजों के जमाने से ही अदालती लड़ाई होती रही और जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा साबित होता रहा। लेकिन 1968 में हुए एक कथित समझौते की आड़ में अभी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जा जारी है। आपको दिखाते हैं अभी वहां पर जमीन पर हालात क्या हैं। मथुरा नगरी आज भी राधे कृष्ण के रंगों में रंगी नजर आती है। शहर में वैसे ही मंदिरों की रौनक दिखती है, सड़कों पर चहल पहल दिखती है। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले पर अदालत में विवाद जाने के बाद ईदगाह मस्जिद इलाके की तरफ आने जाने पर पाबंदी है। मथुरा में आज भी मस्जिद के बराबर में मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हो रही है और आसपास के लोग मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। जो आप मस्जिद देख रहे हैं औरंगजेब के टाइम पर बनाया गया। सर मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से इस मस्जिद को हटाया जाए और मंदिर बनवाया जाए। सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सर न्यूज नेशन संवाददाता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के पूरे इलाके का जायजा लिया। ट्रस्ट से लेकर संस्थान तक और ईदगाह मस्जिद कमेटी से लेकर आम मथुरा वासियों तक से बात की।
हम यही चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पे बहुत अच्छा विशाल मंदिर बने। जो कोर्ट में उसका वो चल रहा है, मुझे इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। बस यहाँ से मुक्ति चाहिए भगवान कन्हैया जी के लिए। जमीन पर मौजूदा हालात देखें, मंदिर और मस्जिद की चौहदियां देखी, जिसके बाद ये सूरत साफ हुई कि जन्मभूमि के 13.37 एकड़ दावे में से करीब 2 एकड़ पर मस्जिद कायम है। अदालत में अर्जी के साथ जो नक्शा दिया गया है उसमें ये दावा किया गया कि ABCD नाम से घिरा जो हिस्सा नक्शे में दिख रहा है वो कृष्ण लला विराजमान की संपत्ति है, जिसके बीच में EFGH वाला जो हिस्सा है उस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसी हिस्से पर ईदगाह मस्जिद भी है और इस जमीन के ठीक सामने रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके उस पार भी केशव देव की ही प्रॉपर्टी है। अब इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए आप इस गूगल मैप पर देखिए। ये है मथुरा का कटरा केशव देव इलाका, वो हिस्सा जहां के बारे में विवाद अदालत में पहुंचा है। यहाँ आसपास श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम से मंदिर भी है, अतिथि गृह भी है, तमाम इमारतें हैं और इन्हीं के बीच केशव देव के 2 मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिसमें एक प्राचीन मंदिर है और उसके पास ही एक केशव देव मंदिर है। इन सभी के बीच थोड़े बड़े और खाली इलाके में जो आप गुंबद देख रहे हैं, यही वो ईदगाह मस्जिद है जिसके नीचे कंस कारागार होने का दावा किया गया और इसी मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से काबिज बताया गया। वैसे अदालत तक पहुंचे याचिकाकर्ताओं और 14 सूबों के 80 साधु संतों के लिए ये लड़ाई उतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे वापस पाने का दावा उन्होंने किया है, उनमें से काफी जमीन पर अब मोहल्ले बस चुके हैं। बस मस्जिद और उसके आसपास की जमीन ही खाली बची है। हम अपने अंतिम श्वास तक इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर देंगे कि जो बीज हम बो के जा रहे हैं वो आगे उसको बढ़ाए। हालांकि मस्जिद कमेटी के लोगों का दावा है कि वो कानूनी रूप से इस जमीन पर काबिज हैं और अदालत में सबूत पेश करेंगे। यहाँ कोई विवाद नहीं है, दोनों धर्मस्थल अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग अपनी उनकी पूजा होती है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, ईद की नमाज होती हैं, जुमे की नमाजें होती हैं और भव्य मंदिर बना हुआ है हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान का। तो दोनों लोग अपने स्वादपूर्ण तरीके से यहाँ निवास करते हैं और कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। मथुरा प्रेम की नगरी है, स्वाद की नगरी है। कान्हा के मंदिर की लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंची है। देखना होगा कि कौन पक्ष अदालत में अपना दावा पुख्ता तौर पर पेश कर सकेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को अवैध कब्जे से छुड़ाने की अर्जी पर मथुरा की अदालत में आज सुनवाई होनी है और इस बीच ये भी दलील दी जा रही है कि ईदगाह मस्जिद को हटाने में 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बड़ी रुकावट है और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अभी भी आज की तारीख तक भी आज की आप देखें ना, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में, खसरा में, खेवड़ में, खतौनी में, हर जगह स्वामित्व के दर्ज में श्री कृष्ण टेस्ट उसका हम ही देते। अरे भाई मालिक है वही तो टैक्स देगा। वो अभी आप बता रहे हैं कि 13.5 एकड़ की बात करते हैं, तो 13.5 एकड़ में तो जरा जन्मभूमि के पीछे इतनी कॉलोनी बनी है, जितने आवासीय बने हुए हैं, थाने बने हैं, चौकी बने हैं, तो अब मालूम पड़ेगा उन्होंने किस आधार पर दावा किया है। वहाँ कोई सदियों से शाही मस्जिद ईदगाह बनी हुई है, इसको लेकर कभी कोई विवाद तो रहा नहीं। अब ना तो जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई आपत्ति की है, ना हमने कोई आपत्ति की कभी इस बारे में। मालिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने समझौता हुआ क्या? ट्रस्ट ने उनको अथॉरिटी दी क्या? न ट्रस्ट ने पहले प्रस्ताव किया, न ट्रस्ट ने बाद में उनको स्वीकार किया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि मैनेजमेंट अलग और ट्रस्ट अलग। आप ट्रस्ट से समझौता करते हैं ना, मालिक कौन है भाई? मालिक ही तो ट्रांसफर कर सकता है संपत्ति का। तो यह विवाद की कोई स्थिति नहीं, दोनों ट्रस्टों के बीच कभी कोई विवाद रहा नहीं। ईदगाह अपनी जगह पर काबिज है, 5 टाइम की नमाज सदियों से होती चली आ रही है, अब भी होती है। उन्होंने किराया देना बंद कर रखा है, मगर वो किराएदार तो हैं ही हमारे, वो मालिक नहीं है, न थे ना हैं। 1944 से लेकर आज तक का जो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड है या तहसील का राजस्व रिकॉर्ड है, उसको आप जरा देख लें एक बार, उसको भी अपने इसमें रिकॉर्ड करें कि कौन स्वामी चला रहा है। कोई विवाद का विषय ही नहीं है इसमें कि हम मालिक नहीं हैं। मथुरा केस से संबंधित वादियों और प्रतिवादियों के अलावा मथुरा के आम लोगों और साधु संतों के बीच भी इस मुद्दे पर हमने रायशुमारी की। सुनिए उनका जवाब।
दर्शन करने के लिए तमाम नौजवान आए हुए हैं और उन लोगों से उनकी राय जानते हैं। ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये जो जन्म स्थान है उसी के ऊपर बनाया गया है। जो मंदिर के अंदर मस्जिद है उसे तो हटाना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि यह मस्जिद यहाँ से हटना चाहिए। मेरी राय है कि इसमें पहले कृष्ण जी आए थे, बाबर मुगल नहीं आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मंदिर यहाँ है, ब्रज में मंदिर ही होने चाहिए। अब चंद मुट्ठी भर लोग अगर चाहें कि वो यहाँ की फिजा में जहर घोल दें तो ये नामुमकिन है। मस्जिद को हटा करके कृष्ण जन्मभूमि को दोबारा से स्थापित किया जाए। बिल्कुल मुक्ति हो, बिल्कुल। मथुरा केस में अर्जी दायर होने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है, जिसके तहत 1947 में बरकरार धार्मिक स्थल में बदलाव की इजाज़त नहीं है। लेकिन मथुरा केस के पक्षकारों के मुताबिक उनकी अर्जी में किसी भी प्रकार से मस्जिद हटाने की बात नहीं कही गई है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि मथुरा मामले में कानूनी विवाद का हल अदालत को तलाशना है और अभी इसमें ना तो मौजूदा मस्जिद को हटाने की कोई मांग है और ना ही इसके नीचे की जमीन की खुदाई करने की मांग। इसलिए इस केस को अयोध्या केस के बराबर खड़ा करके देखना जायज नहीं होगा। और यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।